चाहे कुछ भी कर लो, झाइयाँ ठीक नहीं हो सकती हैं। झाइयों के लिए ऐसी सोच, अगर आप ऐसा सोचते हो कि झाइयाँ कभी ठीक नहीं हो सकती हैं, मैंने बहुत कुछ कर लिया है, अब मैं हार चुकी हूँ, तो झाइयाँ कभी भी ठीक नहीं होंगी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं झाइयाँ ठीक नहीं हो सकती हैं, चाहे कुछ भी कर लो। आज इस बारे में बात करूंगी, झाइयाँ ठीक हो सकती हैं, आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। 99% लोग अपनी झाइयों को ठीक करना चाहते हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे हैं कि उनकी झाइयों को ठीक नहीं होने दे रहे हैं। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो मेरे चैनल पर भी 99% लोग पॉजिटिव हैं और 1% ऐसे हैं जो आकर के बोलते हैं कि झाइयाँ ठीक नहीं हो सकती हैं, झाइयाँ कभी जा ही नहीं सकती हैं। झाइयाँ स्किन की प्रॉब्लम है यार, झाइयाँ स्किन की प्रॉब्लम है और झाइयाँ क्यों नहीं जा सकती हैं? झाइयाँ हुई है आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, झाइयाँ हुई है आपके धूप में रहने की वजह से, झाइयाँ हुई है आपके स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से, झाइयाँ हुई है आपके गलत प्रोडक्ट्स स्किन पर लगाने से। तो वो जो स्किन की प्रॉब्लम है ना, कोई बीमारी नहीं है, वो झाइयाँ ठीक हो सकती हैं। बस कभी कभी ऐसा होता है कि झाइयों को ठीक करने के लिए हम बहुत देर में डिसीजन ले पाते हैं, जब तक झाइयाँ और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उन झाइयों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर कम झाइयाँ हैं तो बहुत जल्दी चली जाती हैं, ज़्यादा झाइयाँ हैं जो डीप लेयर तक चली गई हैं, अंदर की लेयर तक चली गई हैं, उनको ठीक करने में हाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मुझे अपनी झाइयों को ठीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि 2 साल तक तो मेरे जो झाइयाँ थी मैंने उनके बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरा बच्चा ना बहुत ज़्यादा छोटा था। और जब बच्चा छोटा होता है तो हम बच्चों में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ था कि मैंने अपने चेहरे को मिरर में देखा तक नहीं था 2 साल तक। और जब देखा था तो मेरी झाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मेरा चेहरा पूरा काला हो गया था। सिर्फ डॉक्टर को दिखाया था, 2 से 3 डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन मुझे उनसे आराम नहीं मिला। जब उनसे आराम नहीं मिला और लास्ट टाइम जब मुझे जो डॉक्टर मिली बहुत अच्छी मिली, इस बारे में भी मैं काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ। फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जो मैंने करा था, अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करा था। आज भी मैं उस पर मतलब अपने लाइफस्टाइल को, एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करती हूँ। जॉइंट फैमिली है, बच्चे हैं, कभी ऐसा होता है कि अपने रूटीन से थोड़ा इधर उधर हो जाती हूँ, लेकिन वापस से कोशिश करती हूँ उस रूटीन में आने की, क्योंकि मुझे ठीक रहना है, मुझे हेल्दी रहना है, मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छा दिखना है। तो कोशिश करो अच्छा दिखने की। जब आप हार मान के बैठ जाओगे कि भाई झाइयाँ ठीक ही नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब है कि ठीक ही नहीं हो सकती है, तो आपने जो कर रहे थे ना उसको करना बंद कर दिया है। अब सोचो, आपने जब उसको करना बंद कर दिया है तो वो जो प्रॉब्लम है, जो स्किन की प्रॉब्लम है, तो वो तो फिर और बढ़ेगी। फिर आपको लगेगा कि हाँ, आप तो बिल्कुल ही ठीक नहीं हो सकती हैं। फिर हो सकता है वो ठीक भी ना हो। तो जितना जल्दी हो सकता है, अगर आज आपको लग रहा है कि मुझे अपनी झाइयाँ ठीक करनी है, तो आज से ही लग जाओ। आप मुझे ना एक रीज़न बताओ कि झाइयाँ ठीक क्यों नहीं हो सकती हैं। मैं आपको ढेरों रीज़न दे दूंगी कि झाइयाँ ठीक हो सकती हैं। झाइयाँ हुई है हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से, अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर लो, आपकी झाइयाँ चली जाएंगी। झाइयाँ हुई है आपके धूप में रहने की वजह से, सनस्क्रीन नहीं लगाने की वजह से। धूप से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर लो, सनस्क्रीन अच्छे से लगाओ, आपकी झाइयाँ चली जाएंगी। झाइयाँ हुई हैं आपके स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने की वजह से, अब स्ट्रेस लेना थोड़ा सा बंद कर दो, झाइयाँ चली जाएंगी। झाइयाँ हुई हैं आपके विटामिन B12 की कमी से, D3 की कमी से, विटामिन B12 लेना शुरू कर दो, विटामिन D3 लेना शुरू कर दो, आपकी झाइयाँ चली जाएंगी। झाइयों की सिर्फ और सिर्फ यही वजह होने की, जब इन चीज़ों पे आप काम करना शुरू कर दोगे तो आपकी झाइयाँ बहुत नेचुरल तरीके से चली जाएंगी। सबसे पहले ना पता करो कि आपको झाइयाँ क्यों हुई हैं, कौन सा रीज़न है, रूट कॉज क्या है झाइयाँ होने की। जब आपको अपनी रूट कॉज पता लग जाएगी तो झाइयों का इलाज आप 101% कर सकते हो, अपने चेहरे से झाइयों को 101% ख़त्म कर सकते हो। मुझे सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है ना, वो ये आता है कि आपकी झाइयाँ कितने दिन में गई और आपकी झाइयों को क्या आपकी झाइयाँ पूरी तरह से चली गई हैं? तो मेरी झाइयाँ धीरे धीरे गई थी, 1 से 1.5 साल लगा था और थोड़ी थोड़ी गई थी। हर साल, हर महीने, हर दिन थोड़ी थोड़ी झाइयाँ ठीक होती हैं और स्किन को क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और हाँ, मेरी झाइयाँ पूरी तरह से चली गई हैं, बस ये हल्का सा एक पैच बचा है, यहाँ पर जो एक हल्की सी शेड आपको दिख रही होगी, ये बची है, बाकी झाइयाँ मेरी चली गई हैं। ऐसे फूड खाएं जिनमें विटामिन B12 हो, D3 का अच्छे से इंटेक करो, धूप में बैठो, D3 रिच फूड खाओ, B12 रिच फूड खाओ। मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि B12 के लिए मैं क्या खाती हूँ, किस तरह से नेचुरली B12 की कमी को पूरा करती हूँ, D3 मैं कैसे लेती हूँ। विटामिन C
रिच फूड खाओ, आयरन का इंटेक अच्छे से करो, अनार खाओ, खजूर खाओ जिनमें आयरन ढेर सारा है, क्योंकि लेडीज़ में जो झाइयाँ होती हैं आयरन की कमी से भी होती हैं, विटामिन B12 की कमी से भी होती हैं, विटामिन D3 की कमी से भी होती हैं। जब आप अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उनको पूरा कर लोगे ना, झाइयाँ बहुत जल्दी चली जाएंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी डाइट को अच्छा करना, अपने रूटीन को अच्छा करना और एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, कितना भी महंगा ट्रीटमेंट करा लो, एक बार जाके देखो, फिर आप मेरे पास कभी भी आ जाना और मेरी डाइट को, मेरे जो मैं बता रही हूँ इन चीज़ों को फॉलो करके देखना। अगर आपको कहीं से रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं ना, तब आप मेरे पास आना और इन चीज़ों को फॉलो करके देखना। फ़र्क महसूस करोगे कि हाँ आप ठीक कह रहे थे। हेल्दी डाइट लो, नट्स एंड सीड्स लो और धूप में कम से कम जाओ। धूप में जा रहे हो तो अपनी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करो। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको अपने चेहरे पर लगाओ, जैसे एलोवेरा है, मुलेठी है, गुलाब जल है, दही है। दही देखिए बहुत कम लोगों को सूट करता है, क्योंकि जब झाइयाँ होती है ना तो पिगमेंटेशन जब होती है तो स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, मैंने कल भी वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि जो बैरियर है अगर डैमेज होता है तो उसके बाद वो स्किन किस तरह से रिएक्ट करती है। अगर आपको भी लगता है आपका स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है तो अभी आपने दही नहीं लगाना है, आपने कोई भी होम रेमेडी अपने चेहरे पर नहीं लगानी है। सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना है, मॉइस्चराइज करना है और स्किन को ना नरिश करना है। जितना आप नरिश करोगे, मॉइस्चराइज करोगे, सनस्क्रीन लगाओगे, आपकी स्किन का बैरियर उतनी ही जल्दी ठीक होगा, उतनी ही जल्दी हेल्दी होगा। जब आप अपनी स्किन के बैरियर को अच्छा कर लोगे, उसके बाद जब आप अपनी स्किन को एक ट्रीटमेंट दोगे ना तो फिर वो काम करेगा। सबसे पहले स्किन हेल्दी होना शुरू होती है, उसके बाद ब्राइट होना शुरू होती है और उसके बाद फिर जो दाग धब्बे हैं वो जाना शुरू होते हैं। तो टाइम लगता है, एक प्रोसेस होता है, स्किन को हील होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम दो। टाइम ये नहीं है कि सुबह से शाम तक का टाइम या फिर एक हफ्ते का टाइम, एक महीने का टाइम, हो सकता है एक साल भी लग जाए। पेशेंस ख़त्म नहीं करना है, सब्र ख़त्म नहीं करना है। सब्र सबसे बड़ी चीज़ है अगर आप अपनी झाइयों को ठीक करना चाहते हो तो। भी लगता था मुझे, क्योंकि महीना हो जाता था मैं अपने चेहरे पर बहुत कुछ कर रही होती थी लेकिन झाइयाँ नहीं जाती थी, तो ऐसा लगता था पता नहीं ये ठीक होंगी कि नहीं होंगी, ऐसा मैं क्या करूँ जिससे मेरी झाइयाँ ठीक हो जाए। मैं करती गई और मेरी झाइयाँ ठीक होती गई। सिर्फ एक हेल्दी वे यही है कि आप एक हेल्दी डाइट लो, एक अच्छा रूटीन फॉलो करो, एक्सरसाइज करो, ना उम्मीद ना हो। क्योंकि जब हम अपने अंदर ये ले आते हैं ना कि झाइयाँ ठीक नहीं हो सकती या फिर ये काम हमसे होगा ही नहीं, फिर वो काम होता भी नहीं, क्योंकि हम पहले से ही अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी लेकर के बैठे हैं तो वो चीज़ तो फिर होनी ही नहीं है ना। अपने अंदर पॉजिटिविटी को बनाए रखें और पॉजिटिवली सारे काम करो, फिर देखना आपकी झाइयाँ कैसे ठीक नहीं होती हैं। आपको कोई डाउट है या आप किसी भी तरह की मेरे से हेल्प लेना चाहते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं सबके कमेंट के जवाब देती हूँ, सबके डाउट क्लियर करती हूँ। आपके भी डाउट क्लियर करूँगी तो कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।